जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में हलाल इन्वेस्टमेंट के ज़राए, इस टॉपिक पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में हमारे पास जो मौजूदा हालात में ज़राए मौजूद हैं, क्या वो हलाल ज़राए हैं? देखिए, एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम जैसे लोग जो मुल्क से बाहर हैं, ऐसे ममालिक में मुकीम हैं जो कि दावा नहीं करते कि वो इस्लामिक हैं और उनका इस हवाले से कोई लेन-देन नहीं है। अगर वहाँ पर हमें किसी हवाले से कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करना होता है, तो यकीनन हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, जायज़ा लेना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई डिसीजन होता है। लेकिन इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए भी लोग अगर कन्फ्यूज़ हैं और हम अभी तक अपने लोगों को ये समझा ही नहीं पाए कि पाकिस्तान में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो ज़राए हैं, वो हलाल हैं, तो शायद ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बजाय इसके कि हम अपने लोगों को कोई ऐसी जो है वो ज़रिया बताते कि जहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर सकते, हमने उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया है। बैंकिंग सिस्टम में इस्लामिक बैंकिंग है, उसमें भी शकूक व शुबहात हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, उनके हवाले से शकूक व शुबहात हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जिसको हम लोग केएमआई इंडेक्स इंडेक्स कहते हैं, उसके हवाले से शकूक व शुबहात हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आप अगर किसी को कन्फ्यूज़ कर दें, तो शायद उसको फ़तह करने से बेहतर ये है कि वो कन्फ्यूजन में ही मारा जाए। तो हमारे यहाँ हालात कुछ इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि आया कि इन कन्फ्यूज़ ज़दा हालात में रहते हुए हम अपने लिए हलाल इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से तलाश कर सकते हैं? सेविंग के जो ज़राए हैं वो कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, बात ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान में अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम चाहते या ना चाहते हुए हमें उन्हीं पर इन्हिसार करना पड़ेगा। उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे हीले-बहाने हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए उनको हलाल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहा गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम केएमए इंडेक्स की बात कर लें, तो उसमें एक ख़ास हद तक अगर कंपनी जो है वो बैंक के साथ उसका कोई डेट है, तो हम उसको हम इस्लामी कह देते हैं, और जैसे ही उसका इंडेक्स आगे-पीछे होता है, तो वो कंपनी जो है वो गैर इस्लामी करार पा जाती है। फिर 6 महीने के बाद वो कंपनी या साल के बाद वो कंपनी जो है वो अपने हालात बेहतर कर लेती है, तो वो इस्लामिक हो जाती है। फिर 6 महीने के बाद अगर उसके कुछ मामलात ऊपर-नीचे हो जाते हैं, तो वो गैर इस्लामी हो जाती है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला होता है। स्टॉक मार्केट में भी समय नहीं लगती, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी समझ नहीं लगती। तो इसके लिए कुछ जो है वो हमें अपने पैरामीटर्स बनाना होंगे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए सबसे पहले कि जिस भी ज़रिए को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चाहे हम वो बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस बैंक के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इस्लामिक बैंक है, मैं इसके हवाले से क्लियर कट इसलिए राय नहीं दे रहा कि हमारे यहाँ मकतबा फ़िक्र चूँकि मुख्तलिफ हैं और हर मकतबा फ़िक्र जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक मकतबा फ़िक्र के हाँ जो है वो हलाल कहलाती हैं, और दूसरे के हाँ जो है वो मामला मुकम्मल तौर पर जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। तो एक सादा सी जो डेफिनेशन जो मैंने अपना रखी है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बैंकिंग सेक्टर का इंतखाब करता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी ऐसे बैंक का इंतखाब करूं जो कि इस्लामिक है, और उसके साथ उसका जो शरिया बोर्ड है जिसको वो फॉलो करता है या जिनके फतावा के तहत वो बैंक काम करता है, तो अगर तो उस जो बोर्ड है उसमें जो उलमा इकराम है वो मेरे मकतबा फ़िक्र के साथ मैच करते हैं या उसी को फ़ॉलो करते हैं, तो यकीनन मुझे उसमें कोई कबाहत नहीं है कि मैं उसको फ़ॉलो करूँ। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने इस्लामिक बैंक का इंतखाब करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जिस मकतबा फ़िक्र को आप फ़ॉलो करते हैं, अगर उसमें जो उलमाए दीन बैठे हैं, जो उनके बोर्ड में बैठे हैं मुफ्ती हज़रात, अगर वो आपके मकतबा फ़िक्र के साथ मैच करते हैं, उसी को फ़ॉलो करते हैं, तो यकीनन आपके नज़रियात और उनके नज़रियात चूँकि एक जैसे हैं, तो देन आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है आपकी कि आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, अब उसमें इंतखाब कैसे किया जाए? यहाँ पर भी मैं अपनी राय जो है वो 100% किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इसको फ़ॉलो करें,
लेकिन जो मैं करता हूं, मेरी जो एक राय है वो ये होती है कि सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि आया कि वो कंपनी जो है वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत तो नहीं है। मसलन मैं यहाँ पर दो कंपनीज का अगर बराह रास्त नाम ले भी दूं तो शायद उसमें कोई मुजायका नहीं है कि दो कंपनीज हैं जिसमें एक शेजान है और दूसरी मरी बेवरी है। ये दो कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके आज तक मैंने फाइनेंशियल्स देखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो कंपनीज जो हैं वो टेक्निकली कैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हैं, उनकी ईपीएस क्या कह रही है और उनकी आने वाले दिनों में उनकी प्रोग्रेस क्या हो सकती है। तो सिंपल सी मैंने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसको मैं फॉलो करता हूं। मैं इनके इनके फाइनेंशियल्स देखते ही नहीं, क्योंकि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जिस पिंड जाना ही नहीं उधर रास्ता पूछ के की करना है। तो सिंपल सी बात है, एक तो यह है कि इन दो कंपनीज को मैंने अपनी लिस्ट में से निकाल रखा है। दूसरा ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये देखूं कि आया कि जो कंपनी है वो प्रोडक्ट क्या बना रही है, क्या प्रोडक्ट हराम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यकीनन मुझे तो उसमें कोई मुजायका नजर नहीं आता कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। जहां तक रहा सवाल इस बात का कि जो केएमआई इंडेक्स है उसके हवाले से भी वही राय है मेरी, जैसा कि अभी मैंने बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कहा कि देखिए अगर तो आप स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो उसके स्टॉक एक्सचेंज के जो कवानीन हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए वो कंपनीज को शामिल करते हैं केएमआई इंडेक्स के अंदर और केएमआई इंडेक्स में से निकालते हैं, अगर तो आप उससे मुत्तफिक हैं तो यकीनन वो जिस तरह से रीशफलिंग करते रहते हैं कंपनीज जो हैं वो केएमआई इंडेक्स में आती हैं, इस्लामिक इंडेक्स में आती भी हैं और निकल भी जाती हैं, तो ये उनका आना जाना जो है ये लगा रहता है। अगर आप समझते हैं कि जो पीएसएक्स का जो तरीकाकार है वो दुरुस्त है तो आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये इनका आना जाना तो लगा ही रहता है तो अब ये बंदा क्या करे, तो यकीनन इसमें अपनी जो है वो अपनी राय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी एक राय ये है कि यार ये तो आना जाना लगा ही रहता है, तो इसका मतलब यह है कि ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। ये कैसे मुमकिन है, मेरी एक अपनी जाती राय है कि ये कैसे मुमकिन है कि 3 महीने या 6 महीने पहले एक कंपनी जो है वो गैर इस्लामी करार पाती है और वो केएम इंडेक्स में से निकल जाती है और फिर 7-8 महीने के बाद वो अपने जैसे ही उनकी डेट रेशियो जो है वो मुख्तलिफ होती है तो वो फिर वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका आना जाना जो है वो लगा रहता है, तो उनके अपने जो है वो मामलात हैं, तो लिहाजा मैं जाती तौर पर इसको कोई इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करता। हाँ, बस कंपनी एक बार केएमआई इंडेक्स में आ गई उसके बाद वो चल रही है आ जा रही है तो फाइन, इसमें मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप दोस्त अहबाब जो है वो अपने उस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो इस तरह से भी आप अपनी हलाल और जो इन्वेस्टमेंट है या जो कंपनीज है उसका इंतखाब कर सकते हैं। और सबसे एक अहम चीज जो है जो मुझे मैं यहाँ पर जरूर ऐड करूंगा कि गो के जो इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, मिर्जा इंजीनियर, उनकी वीडियोस वगैरह आप लोग देखते होंगे, उनसे यकीनन बहुत सारे लोग जो है वो इत्तेफाक करते हैं, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। तो मेरी नजर से उनका एक क्लिप गुजरा कि जिसमें वो बहुत सारी बातें बयान कर, मैं जाती तौर पर उनको फॉलो नहीं करता, मेरे भी बहुत सारे मामला जो है उन पर मैं तो खैर उनकी वीडियो बहुत कम देखता हूँ, बल्कि मैंने तो शायद ही कभी ऐसा हो कि सर्च करके कोई देखी, हाँ कोई, हाँ अगर कभी ऑनलाइन बैठे हुए अगर कोई क्लिप आ जाए तो देखा जाए तो वो एक अलग चीज है। तो मैंने कभी भी मैं उनकी जो बातें हैं उनसे इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन एक बात जिस वक्त उनसे ये सवाल किया गया कि जी हलाल इन्वेस्टमेंट जो है या कंपनीज जो हैं या कारोबार जो है उसके हवाले से क्या जो है वो पैरामीटर्स हैं इस्लाम में, तो वो एक बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की जिससे यकीनन मैं पूरी तरह से जो उनके साथ मुत्तफिक हूं, वो ये है कि आप सारे मामलात को देखिए, आपने अगर उनकी डेट को देखना है, उनका बैंक के साथ कारोबार को देखना है, उनकी प्रोडक्ट को देखना है, सारा कुछ देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर भी एक जो है वो अल्लाह ताला की जात ने ना एक पैरामीटर रखा हुआ है, आपके अंदर भी एक दिल के अंदर भी जो है वो एक चीज रखी हुई है जो आपको मुतमईन करती है, वो एक अलार्म होता है आपके अंदर। तो मिर्जा साहब ने कहा जी कि आपके अंदर भी एक अलार्म है, आप उसको भी देखिए वो सेटिस्फाइड होता है या नहीं, वो अलार्म बचता है या नहीं, क्योंकि बाज औकात आप कैलकुलेशन जो करते हैं, जो पेपर पर आपकी कैलकुलेशन होती है वो तो यकीनन सामने होती है, वो आपको पता होता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग, बसा औकात ऐसा होता है कि दिमाग आपका कैलकुलेशन पर चल रहा होता है और जो आपका दिल है वो उससे मुतमिन नहीं होता, वो कहता ठीक है कैलकुलेशन तो ठीक आ रही है लेकिन नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। तो बिल्कुल आपने ना सिर्फ के
अपनी कैलकुलेशंस को देखना है। उसके साथ साथ आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि अगर आपके अंदर अलार्म बज जाता है कि यार ये जो कंपनी है बाकी ठीक है सारा कुछ, लेकिन अंदर से आप मुतमिन नहीं है, तो यकीनन उस कारोबार में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हलाल है। क्योंकि अगर आप खुद ही मुतमिन नहीं है तो वहां से आप लॉस कमाएं या प्रॉफिट कमाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अपने आप को मुतमिन करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको आप मद्देनजर रख सकते हैं। पहली चीज प्रोडक्ट के हवाले से देख लें। दूसरी चीज आप जो भी उनका शरिया बोर्ड है या जो भी उनका तरीका कार है जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को इस्लामी कहते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि आपके अंदर का जो अलार्म है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है और वो रेड लाइट ऑन नहीं करता, तो यकीनन इन तमाम प्रैक्टिस के बाद आप उस कंपनी का या उस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब कर सकते हैं। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी झोल नजर आता है और आपका दिल मुतमिन नहीं होता, तो यकीनन उसमें आप कैलकुलेशन जितनी चाहे करते रहें, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मुतमिन नहीं कर पाएगा। तो हलाल इन्वेस्टमेंट के जो इस वक्त जराए हैं पाकिस्तान में, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो सुकूक हैं, चाहे वो आपकी नेशनल सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ उलमा के तहत काम कर रहे हैं। उनका अपना अपना बोर्ड है, उनके अपने अपने कवानीन हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वो बोर्ड आप जरूर स्टडी कीजिए, वहां से अपने लिए आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए। जिस भी मकतबा फिक्र को आप फॉलो करते हैं उसके मुताबिक आप उनको फॉलो करने में कोई मुजायका नहीं है। क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन जो है ये इसी तरह से जारी रहेगी तमाम उम्र आपके साथ, तो आपस के जो लेन देन है शायद वो भी आप उस तरीके से सर अंजाम ना दे पाए जिस तरह से कि हमें सर अंजाम देने चाहिए। तो आज की ये वीडियो में जो बात करने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ यही था, क्योंकि बहुत सारे सवालात मौसूल हुए कि जी हलाल इन्वेस्टमेंट पर भी आप वीडियो बनाए। अब देखिए बात यह है कि अगर हम किसी के हवाले से कह दें कि जी ये हलाल है और आप कर लीजिए, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई फतवा आ जाए। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बता दूं, उसका तरीकाकार बता दूं और अपनी राय दे दूं कि जी मैं तो इस तरह से करता हूं और मैं अपने आप को मुतमिन समझता हूं। अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आपका दिल भी मुतमिन होता है तो यकीनन जो भी आप डिसीजन लेंगे वो हलाल ही होगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।